Good morning all the students. How are you beta? Are you fine? Very good. I am also fine. आज हम साइंस में यूनिट 12 डिस्कशन करेंगे. अंडरस्टैंड? ओपन योर साइंस टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 116. 116 आप अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर निकालो और यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स. क्या लिखा है? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स. आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के बारे में थोड़ा कुछ भी अंदाज़ा है स्टूडेंट्स के किसे इलेक्ट्रिसिटीज़ एंड सर्किट्स कहा जाता है? यस, जो हमारे घर में उजाला होता है वो किस में से आता है? इलेक्ट्रिसिटीज़ में. और कोई भी प्रॉब्लम हो तो सर्किट्स कहाँ से होता है उसके बारे में हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं. तो स्टार्ट नाउ. वी यूज directly for many purposes to make our tasks easier. For example, we use electricity operator pumps that lift water from walls of foreground level the roof the top tank. What are other purposes for the which you are electricity list to sum the in your notebook. तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है. क्या दिया गया है एग्जाम्पल? कि आप अपनी घर की टंकी है उसमें आप पानी कैसे ऊपर चढ़ाते हो? यस, हम मोटर स्टार्ट करते हैं, उसका क्या करते हैं? बटन ऑन करते हैं, तब भी वो पानी ऊपर जाता है. वो पाइपलाइन है उसका पानी ऊपर खींचता है. तो ऐसे बहुत इसको क्या बोला जाता है? परपोजर बोला जाता है. क्या बोला जाता है? परपोजर. Does your list include the use electricity for lighting? आप क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ये लाइटिंग है? Electricity makes the possible to light our homes, roads, office, markets and factories even after sunset. This help us is continue working at night. A power station provides use with electricity. इलेक्ट्रिसिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है? पावर स्टेशन. कहाँ कहाँ पे हमें मिलता है? होम्स, रोड्स, ऑफिस, मार्केट एंड फैक्ट्रीज. एवरी यानी 24 आवर्स हमें एवरी टाइम पे क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी. ओके. अब however the simply of electricity may fail or might not be available at some place. In such situations torch and sometimes used to provide light. A torch has bulb that lights when it is switched on. Where does the torch get electricity from? हमें जो टॉर्च है हमें कहीं भी ब्लैक डार्क होता है तो हम क्या करते हैं? यस, टॉर्च की हेल्प लेते हैं. तो टॉर्च हमें इलेक्ट्रिसिटी में बता सकते हैं? ऑफ कोर्स बता सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी सेल. सेल यहाँ पे आपको एक दिया गया है एन इलेक्ट्रिसिटी फिगर 12.1 में. यहाँ आप देख सकते हो. इसके क्या बोला जाता है? स्वेल बोला जाता है. इलेक्ट्रिसिटी टू बल्ब इन टॉर्च इन प्रोवाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी सेल. Electricity cell are also used alarm clocks, bright watch, transistor radios, cameras and many other devices. कहाँ कहाँ पे सेल यूज़ होता है? वेरी गुड. अलार्म क्लॉक्स, राइट्स वॉच एंड ट्रांसलेट रेडियोज़, कैमरा, बहुत बहुत सारे चीज़ों में क्या होता है? सेल यूज़ होता है. हैव यू एवरी केयरफुली लुक्ड एट द इलेक्ट्रिक सेल? आपने अच्छे से देखा इलेक्ट्रिक सेल को? यू माइट हैव नोटिस दैट ही हैज़ स्मॉल मेंटल कैप ऑन वन साइड एंड मेंटल डिसाइड on the other side. Do you notice positive plus zinc and negative minus zinc market on the electric cell? The mental cap is the positive terminal of the electric cell. The mental is the negative terminal and electric cell is two terminals, पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड नेगेटिव टर्मिनल्स. सेल है उसमें दो पार्ट होते हैं. कौन कौन से? प्लस एंड माइनस. हम उसको प्लस एंड माइनस में बताया गया है. सेल के अंदर आप अच्छे से देख सकते हो. ऊपर क्या है? प्लस एंड नीचे क्या है? माइनस. तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्लस को
पॉजिटिव टर्मिनल एंड जो माइनस है उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल। तो याद रहे स्टूडेंट्स, ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। सबके इलेक्ट्रिक के सेल्स कितने होते हैं, यस, टू सेल्स होते हैं, यानी टू टर्मिनल्स होते हैं। कौन कौन से, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड negative terminal. An electric cell produces electricity from the chemicals stored inside it. When the chemicals in the electrical cell are used up, the electrician cell stop producing electrician. तो आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हो स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है, दो पिक्चर दिए गए हैं। किसके पिक्चर है, बल्ब के, ए एंड बी। फर्स्ट है फिलामेंट एंड टर्मिनल्स। हमको दो चीज़ें बतानी हैं। फिलामेंट्स यानी जो बल्ब होता है उसके अंदर से एक छोटा सा तार होता है, जो यहाँ पे निशानी से बताया गया है, ये वाला। उसके बाद टर्मिनल्स। टर्मिनल्स हमको पता है माइनस प्लस में होती है, टर्मिनल्स मेन पॉइंट होती हैं सेल्स में, तो वो नीचे बताई गई हैं। ऊपर थोड़े ऊपर क्या बताया गया है, प्लस टर्मिनल एंड लास्ट में क्या बताया गया है, नेगेटिव टर्मिनल। द इलेक्ट्रिशियन शेल देन हैज़ टू रिप्लेस्ड विथ अ न्यू वन। अ टॉर्च बल्ब हैज़ अ outer case of the glass that fixed on metal's base. What is the inside the glass case of the bulb? यहाँ आपको क्वेश्चन किया गया है कि आपको ग्लास के अंदर, यानी कांच वाला ग्लास है, उसके अंदर कुछ दिखाई दे रहा है। Take a torch and look inside in the bulb. You can also take out the bulb with the help of your teacher. What do you notice? Do you find thin very fixed in the middle of glass bulb? Now, with the torch one observe which part of the bulb is glowing. आप अपने टीचर की हेल्प लेके क्या करने का है, यहाँ देखने का है कि दोनों में डिफरेंट क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट कहाँ है, फिलामेंट कहाँ है, फिलामेंट क्या है, कहाँ से ऊर्जा आती है, ये सब देखना है। तो ये हमें पता है कि टर्मिनेंट से क्या होता है, यस, इलेक्ट्रिशियन आती जाती है। तो हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, और बल्ब स्टार्ट होगा। उसी तरह फिलामेंट उसको हेल्प करेगा। द देन वेयर दैट गिव्स ऑफ लाइट कॉल्ड द फिलामेंट। तो यहाँ उसको क्या बोला जाता है, फिलामेंट टू द बल्ब। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू थिंकर वायर्स विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट। So if one of these string wires cannot to be metal case at the base of bulb. The other thing where is cannot to the metal tip at the center of the bus. The bases, the bulb and their metal tip of the bases are two terminals of the bulb. These two terminals are fixed in such way that do not touch each other. The electrician bulbs used at home also have similarly design. Thus, both electrician cell and the bulb have two terminals each. Why do they have these two terminals? यहाँ पे एक्टिविटी 1 में यह बताया गया है कि आप इस बल्ब में देख सकते हो, वो बड़ा सा वाला जो छोटा सा, इसमें एक बड़ा बल्ब है, राइट, उसमें एक छोटा सा क्या दिखाई देता है, तार दिखाई देता है। उस तार को हम क्या बोलेंगे, वेरी गुड, फिलामेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिलामेंट। फिलामेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिशियंस। उसके बाद टर्मिनल्स दिए गए हैं। तो आपको पता है कि दोनों टर्मिनल्स साथ में नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों डिफरेंट जगह पे दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ताकि वो इसलिए नहीं साथ में रख सके ताकि क्या हो सके, यस, वो एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। ये हम सब क्या करते हैं, हमारे घर में यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ ये बोला गया है कि इलेक्ट्रिशियन शेल एंड बल्ब्स हैव टू टर्मिनल्स ईच। उसके क्या होते हैं, बल्ब, विद्युत बल्ब के क्या होते हैं, टू टर्मिनल्स होते हैं। वाई डू दे हैव दिस टू टर्मिनल्स? आपको पता है कि दो क्यों होते हैं। अ बल्ब्स कनेक्ट टू इलेक्ट्रिशियन शेल। क्या करने का है, बल्ब कनेक्ट टू एन इलेक्ट्रिशियन शेल। Let's try to make an electrician bulb light using an electrician shell. How do we do that? यहाँ आपको ये बताया गया है कि
आप कोई भी बल्ब को लाइटिंग कर सकते हो इलेक्ट्रिक मदद से। ये आप हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन किया गया है। एक्टिविटी 2, टेक फॉर लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिशियन वेयर विथ डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग। हमें क्या करना है, एक बल्ब के ऊपर प्लास्टिक कवर करना है, कौन सा, कलरिंग। रिमूव लिटल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फॉर ईच लेंथ ऑफ राई एट एंड्स। हमें उसका माप का ही एक प्लास्टिक कवर बनाना है जो उस पर लगाना है। दिस वुड एक्सपोज द मेटल राइस एट द एंड्स लेंथ। फिक्स द एक्सपोनेंट पार्ट्स टू राइस टू सेल एंड अदर टू वन bulb as so in the figure 12.3 and figure 12.4। यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल ये है कि यहाँ ये बताया गया है कि हमको क्या करने का है, यस, 2 इलेक्ट्रिशियंस वायर लेने हैं। उस वायर में क्या करने का है, प्लास्टिक कवर कर देने का है, और प्लास्टिक कवर करके उसमें जो छोटा सा एक जो मेटल राइस होता है ना, वो थोड़ा सा ही निकालना है। उसके बाद उसको क्या करना है, यस, विद्युत यानी 2 राइट्स को सेल एंड अदर 2 बल्ब एंड सो इन द फिंगर। तो उसको विद्युत को उसके दूसरे बल्ब पे लगाना है। यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया गया है वैसे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्टिविटी 2, अब जो आदि है वो कंप्लीट करेंगे और आगे का देखेंगे। तब तक आपका होमवर्क है 160 एंड 170, ये पेज नंबर दोनों रीड करने के हैं। ओके, बाय एंड टेक केयर।